प्रियो, एक पोता अपने दादा के पास आकर पूछा, दादाजी, सेकंड कमिंग बहुत भयानक होगा क्या? यीशु मसीह का दूसरा आगमन कैसा रहेगा दादाजी? सब कह रहे हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा और भयानक वातावरण रहेगा, ऐसे सभी लोग कह रहे हैं दादाजी। उस समय क्या होगा, कैसी घटनाएं घटेंगी? इस तरह पूछने से तब वो दादाजी कहने लगे, पोते, तुम्हारी दादी चर्च गई है ना? जब घर लौटेगी तब तुम्हें मालूम चल जाएगा दूसरा आगमन क्या है। यानी क्या दादाजी? आने दो तुम्हारी दादी को, तुम्हें पता चल जाएगा, आने से मालूम चल जाएगा सेकंड कमिंग क्या है। इसका अर्थ बताइए। तुम्हारी दादी चर्च से घर आ जाए बस, वो घर पूरा सेकंड कमिंग है। सब अस्त व्यस्त और गड़बड़ी। उम्र 50, 60, 70 साल, 80 साल होने पर भी बहुतों का झगड़ालूपन दूर नहीं होता है। गड़बड़ी करने वाला स्वभाव जीवन से दूर नहीं हो रहा है। पत्नी और बच्चों को दुख देने वाला स्वभाव जीवन से दूर नहीं हो रहा है। लेकिन कालेब ऐसा व्यक्ति नहीं है। कालेब जहां भी रहे वहां शांति थी। एक अच्छा अगुआ जहां भी रहे वहां शांति होती है। वह अधिकार चलाने वाला नहीं है, काम करने वाला है। पूरे मन से उसके काम को करने वाला है और उतना ही नहीं, शांति को बांटने वाला है। चौथा, परिश्रम करने वाला है। 40 साल की उम्र में उसे सौंपे गए काम को भरोसे के साथ पूरा करके लौटा। इस तरह जब वो भरोसे के साथ लौट कर आया, परमेश्वर कह रहे हैं मूसा से, मूसा, इन 10 लोगों की बातें सुनकर, जिन लोगों ने मैं उन्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचा नहीं सकता सोच रहे हैं और मुझ पर भरोसा नहीं किए, उनमें से एक भी जन प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच सकते। लेकिन कालेब और यहोशू, ये दोनों जिस काम के लिए मैंने भेजा था पूरे मन से किए। असली रिपोर्ट को वे लेकर आए, मुझ पर भरोसा किए, मुझ पर विश्वास किए। इसलिए मूसा, कालेब और यहोशू के अलावा और कोई भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचेंगे। निश्चय परमेश्वर कह दिए। कारण जानते हैं? उन्हें सौंपे गए काम को भरोसे के साथ किए। फलस्वरूप परमेश्वर प्रतिज्ञा के देश में कालेब और यहोशू पहुंचाए गए। अभी कालेब की उम्र 85 साल है। 45 वर्ष पहले उसे सौंपे गए काम को उसने ईमानदारी से किया और आज उस कालेब की उम्र 85 साल है। आकर यहोशू से कह रहा है, यहोशू, तुम्हें याद है क्या? 45 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर हम प्रतिज्ञा के देश में भेद लेने को गए थे ना? उस समय मेरी उम्र 40 वर्ष थी और अभी मेरी उम्र 85 वर्ष है। यहोशू, मेरा एक निवेदन है। क्या है कालेब? 40 वर्ष पहले जो सामर्थ मुझ में थी, 85 वर्ष में भी वही बल मुझ में है। इसलिए यहोशू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? तुम एक काम करो, तुम मुझे उन पहाड़ी प्रांतों को तुम मुझे दे दो। उन पहाड़ी प्रांतों को मेरे हिस्से में दे दो। शांति से भरे हुए प्रांत को वो नहीं मांग रहा है। जहां शांति है उस प्रांत को वो नहीं मांग रहा है। दूध और मधु बहने वाले प्रांत को मुझे दो नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है वो हम देखेंगे बाइबल में। आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 14वां अध्याय 12वां वचन। यहोशू 14, 12वां वचन। जो व्यक्ति परिश्रम करने के लिए तैयार है वो क्या कह रहा है देखेंगे, आइए। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। वो पहाड़ी क्षेत्र मुझे दे। कोई पहाड़ी क्षेत्र को चाहेगा प्रियो? मान लीजिए घर बनाना है, आपको घर बनाना हो, भवन बनाना हो, आपको कैसा जमीन चाहिए? पहाड़ी क्षेत्र चाहिए। पहाड़ को हम क्या कर सकते हैं बताइए? क्या कह रहा है जानते हैं? मुझे उस पहाड़ी को, उस पहाड़ी क्षेत्र को मुझे दे दो। दूसरा,
अनाकवंशी, 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 जिन लोगों से इजरायली लोग बहुत डर गए, वे शत्रु जो बहुत ही बलवंत हैं, जहां बहुत ही बलवंत शत्रु हैं, वो प्रांत मुझे दे दो। पहला, पहाड़ी मुझे दो, और दूसरा, जहां बलवान शत्रु रहते हैं वो प्रांत मुझे दो। तीसरा, शहर पनाह बने हुए नगरों को मुझे दे। शहर पनाह यानी चारों ओर दीवार बना हुआ नगर, यानी उस नगर में कोई भी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। हमारे हैदराबाद में जो गोलकोंडा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, उस गोलकोंडा के चारों ओर मजबूत शहरपनाह है। उस समय शासन करने वाले राजा को पराजित करने के लिए शत्रुओं ने क्या किया जानते हैं? उस शहरपनाह को पार करके अंदर नहीं आ सकते, इसलिए अपने सैनिकों में से कुछ लोगों को पहले से भेजकर शहरपनाह के बीच में रहने वाले उस फाटक के पास, फाटक खोलने और बंद करने वाले रहते हैं ना, घूस देकर उनसे बोले, जिस समय हम इस गोलकोंडा के ऊपर आक्रमण करेंगे, हम इस शहरपनाह को पार करके अंदर नहीं आ सकते, इसलिए जब हम आए फाटक खोल देना, तब हम अंदर घुस जाएंगे। प्रियो, आप जानते हैं उस समय जो राजा गोलकोंडा पर शासन कर रहा था, उसके पकड़े जाने का कारण क्या है जानते हैं? फाटक के पास पहरेदारी करने वालों को शत्रु घूस देकर खरीद लिया था, जिसके फलस्वरूप अपने राज्य को उसे खोना पड़ा। कालेब क्या मांग रहा है जानते हैं? शहरपनाह के नगर, यानी आसानी से जिसे अपने अधीन नहीं कर सकते वो नगर, और वो पहाड़ी क्षेत्र जहां बलवंत शत्रु रहते हैं, वो मुझे दे। किस उम्र में मांग रहा है जानते हैं आप? 85 वर्ष की उम्र में। जब बूढ़ा हो गया तब, रिटायरमेंट के बाद अपने नाती और पोतों के साथ समय बिताना था, ऐसी उम्र में महान अगवा रिटायरमेंट नहीं लिया प्रियों, विश्राम करने की आशा नहीं किया। उस उम्र में वो क्या निर्णय लिया जानते हैं? अपने सामर्थ्य से भी बढ़कर काम को उसने मांगा। इसलिए कह रहा हूं, वो परिश्रम करने वाला है, कोशिश करने वाला है, पूरे मन से काम करने वाला है, और अभी संघर्ष करने के लिए तैयारी कर रहा है। 85 वर्ष की उम्र में, उस उम्र में भी मांग रहा है, मुझे काम दे। इन दिनों जवानों से परमेश्वर की सेवा करने के लिए आओ कहने से बहुत सोचते हैं। नौकरी करते समय कम से कम 2 घंटे परमेश्वर के लिए दो कहने से बहुत सोचते हैं। सप्ताह में कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे परमेश्वर की सेवा के लिए दो कहने से बहुत सोचते हैं। हैं क्या कोई आज हमारे बीच परमेश्वर की सेवा करने के लिए, सेवाकाई करने के लिए, परमेश्वर के लिए परिश्रम करने के लिए 10 बार सोचने वाले कोई हैं क्या? तो फिर कालेब को देखिए, 85 वर्ष की उम्र में यहोशू के पास आकर कह रहा है, मेरी एक आशा है। इस उम्र में क्या है तुम्हारी आशा? वो पहाड़ी मुझे दो, जहां बहुत ही बलवान लोग रहते हैं, अनाकवंशी रहते हैं, वो पहाड़ी मुझे चाहिए। और उतना ही नहीं, मुझे शहर पनाह वाले नगर चाहिए। क्या करोगे कालेब इस उम्र में तुम? यहोवा मेरे संग है, उनकी सहायता से जहां शत्रु रहता है, उस हेब्रोन को मैं अपने अधीन कर लूंगा। उम्र कितनी थी? 85 वर्ष। क्या करने की आशा कर रहा है? परिश्रम करने की आशा कर रहा है। बहुत से लोग अधिकार चलाने की आशा करते हैं, परिश्रम करने की आशा नहीं करते हैं। लेकिन अगुवे के गुण क्या है जानते हैं? वे स्वयं परिश्रम करते हैं और दूसरों को परिश्रम करना भी सिखाते हैं। प्रियो, 25 साल पहले हमारे पास एक जवान सेवा में आया। उन दिनों स्कूटर, कार नहीं थे, साइकिल में ही हम सेवा में जाया करते थे। इस तरह साइकिल में सेवाकाई करने जाते समय कोई ना कोई चलाना है और किसी को पीछे बैठकर सामान पकड़ना है। ये लड़का कभी साइकिल नहीं चलाता था, आराम से बाइबल हाथ में पकड़कर पीछे बैठ जाता था। बाकी सबके हाथों में तो बहुत से सामान होते थे, ड्रम होते थे, साउंड बॉक्स, एम्पलीफायर, ये सब रहते थे, लेकिन इसके हाथ में बाइबल के अलावा कुछ नहीं रहता था। ये देखकर मुझे एक दिन गुस्सा आया और मैंने कहा,
सुनो, कल से तुम्हें पीछे नहीं बैठना है, तुम्हें साइकिल चलाना है। पीछे कोई और बैठेगा और वे ड्रम और दूसरे सामान को पकड़ेंगे। तुम्हें साइकिल चलाना है कहने से वो हंस रहा था। हंस क्यों रहे हो? कल से तुम्हें साइकिल चलाना है कहने से। मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है भाई, कह रहा था। तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता क्या है? मैं सीखा नहीं भाई। कहा, क्यों नहीं सीखे भाई? कहने से वो बताने लगा, भाई आप गुस्सा ना हो तो एक बात बताऊं। क्या है? बताओ। यदि मैं साइकिल सीखा होता तो क्या होता? कल मुझे साइकिल चलाना पड़ता और पीछे ये बैठता और इसके हाथ में एम्पलीफायर होता, ये बैठता और मुझे चलाना पड़ता। तो तुम्हारा उद्देश्य क्या? यही तो कह रहा हूं भाई। सीखने से मुझे परिश्रम करना पड़ेगा, पीछे वाला सुख पाएगा। नहीं सीखने से सामने वाला परिश्रम करेगा, मैं सुख पाऊंगा। तो फिर ये सेवा में किस लिए आया? सुख पाने के लिए या परिश्रम करने के लिए? प्रियो, लड़का 20 साल का होने पर भी वो साइकिल नहीं सीखूंगा कह रहा है, क्योंकि सीखने से मेहनत करना पड़ेगा, नहीं सीखने से सुख पाएगा। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आज वो सेवा में है क्या? नहीं है। बहुत जल्दी बाहर चला गया। किस लिए? वो सुख पाने का आदी हो चुका था, वो आराम पाना चाहता था। ये भला नहीं है। जो सेवाकाई में भाग ले रहे हैं, प्रभु के लिए जीना है आशा करने वाले, कालेब का अनुकरण करने से कितना अच्छा होगा। 85 साल की उम्र में क्या कह रहा है जानते? मुझे पहाड़ी दो। 85 साल की उम्र में क्या कह रहा है जानते हैं? कोई कठिन काम मुझे दो, जो कोई नहीं कर सकता वो काम मुझे दो, जो किसी से नहीं हो सकता वो काम मुझे दो। प्रियो, जब मैं पढ़ाई कर रहा था उन दिनों, मिशनरी बायोग्राफी जब मैं पढ़ रहा था, उस समय मैं क्या प्रार्थना किया जानते हैं? प्रभु, हमारे भारत देश में जो बहुत कठिन स्थान है, सुसमाचार सुनाने के लिए जो बहुत ही कठिन और चुनौती से भरा हुआ स्थान यदि कोई है तो वहां मुझे भेज प्रभु। मैं जाकर वहां सेवा करूंगा। ऐसे मैंने अपने डायरी में लिखा। इंग्लिश में इस बात को लिखा, सेंड मी टू द डार्केस्ट स्पॉट ऑन दिस अर्थ, आई वांट टू गो एंड सर्व यू देयर। जहां बहुत ही कठिन क्षेत्र है वहां मुझे भेज प्रभु। वहां जाकर सेवा करने की मैं आशा कर रहा हूं। परमेश्वर अपनी महान योजना से और अपने अनंत ज्ञान के अनुसार मैं कहीं दूर किसी गांव में जाकर पहाड़ी क्षेत्र में सेवा करने की आशा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर मुझे लाकर इस हैदराबाद में सेवा को प्रारंभ किया। परमेश्वर चाहते थे इस दीन सेवक के द्वारा पूरे संसार में ही केवल एकमात्र बड़ी कलीसिया का प्रारंभ करना है। इस कारण परमेश्वर अपनी बड़ी दया से यहां मुझे लेकर आया। प्रिय भाई और बहन, जीवन में महान अगुवे के रूप में, बहुतों की अगुवाई करने वाले के रूप में, बहुत से लोगों के लिए आदर्श के रूप में रहने की आशा कर रहे हैं क्या? तो मेहनत करना सीखिए, परिश्रम करना सीखिए, संघर्ष करना सीखिए। जो काम दिया गया है उसे पूरे मन से करना सीखिए। प्रियो, एक विषय बताना चाहता हूं। टेक्सास में समुद्र के किनारे एक दीवार है, उसका नाम है गैल्वेस्टन सी वॉल। ये नाम है। उस गैल्वेस्टन सी वॉल को किसने बनाया जानते हैं? एक महान इंजीनियर, उनका नाम है जॉर्ज डब्ल्यू बुश के। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम का ये व्यक्ति उस सी वॉल को, यानी लहरें आकर एकदम से उस रिज पर पड़ने से बह ना जाए, एक दीवार बनाकर लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करना सोचकर एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर स्वयं इंजीनियर का काम किया। फिर जब वो दूसरे स्थान में एक सीढ़ी का निर्माण करने जब वो गया, ऑरेगन नाम के स्थान में जब वो सीढ़ी का निर्माण कर रहा था, उसे टेलीग्राम मिला। उस टेलीग्राम में क्या लिखा था कहने से, जॉर्ज, एक दुर्घटना घट गई। क्या हुआ? तुमने जो बनाया था वो गैल्वेस्टन सी वॉल गिर गया है। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया था, हजारों लोगों के परिश्रम से बनाया गया वो दीवार गिर के ढेर हो गया। उस बात को सुनकर जॉर्ज, शांति से वो व्यक्ति सीढ़ी बनाने के लिए जा रहा था ना, उस काम के लिए जब वो आगे जा रहा था, जॉर्ज, समझ में आ रहा है तुम्हारे द्वारा बनाया गया गैल्वेस्टन सी वॉल गिर गया है, वो दीवार गिर गया है। तब जॉर्ज उसकी ओर देखकर कहा, मेरा निर्माण किया गया वो समुद्र का दीवार गिर गया क्या? हाँ जॉर्ज, टेलीग्राम आया है। तब उसने कहा, वो नहीं गिरेगा, गिरने का चांस बिल्कुल नहीं है। क्यों? किस लिए?
मैं उसे पूरे मन से, पूरे दिल के साथ, परिश्रम के साथ उस दीवार को बनाया हूं। गिरने का चांस नहीं है। उसे स्थिर रहने के लिए मैंने बनाया है, गिरने के लिए नहीं। नहीं जॉर्ज, टेलीग्राम मिला है जॉर्ज, वो गिर गया है। गिरने का कोई चांस नहीं है। किस लिए? मैं जानता हूं उसे किस तरह मैं बनाया हूं, कितने मेहनत से मैं बनाया हूं, पूरे मन से उसका निर्माण किया हूं। गिरने का चांस नहीं है। विचित्र बात यह थी कि उस दिन जो गिरा था गैल्वेस्टन सी वॉल नहीं, किसी और स्थान में कोई दीवार गिर गया था। वो टेलीग्राम जॉर्ज के पास आ गया, लेकिन जॉर्ज बिल्कुल डरा नहीं। कारण जानते हैं? उतावली नहीं हुआ। कारण जानते हैं? विश्वास। बाइबल बताती है विश्वास करने वाला उतावली नहीं करता। किस पर विश्वास? अपने काम पर विश्वास। उसके किए गए काम पर उसे भरोसा था, क्योंकि उसे पता है पूरे मन से, पूरे शक्ति से मैं उस काम को किया हूं। प्रियो, कालेब को मालूम था 45 साल पहले पूरे मन से, परिश्रम से, यात्रा करके उसके हाथ में सौंपे गए काम को उसने पूरा किया। अब वो 85 वर्ष का हो गया था। तब वो कह रहा है, यहोशू, कोई कठिन काम मैं करना चाहता हूं, कोई परिश्रम का काम करना चाहता हूं, जो कोई नहीं कर सकता ऐसा काम करना चाहता हूं। सुनो, वो अनाक वंशियों का प्रांत, उस प्रांत को हम जीते नहीं, वैसे ही रह गया। उस अनाक वंशियों के प्रांत को मुझे दे दो। वो बहुत कष्टों से भरा है ना, इसलिए मुझे दे दो। जो कोई नहीं कर सकता वो काम मुझे दो, मैं करना चाहता हूं। फिर अंत में क्या हुआ? संघर्ष किया। 85 साल की उम्र में कालेब जाकर युद्ध किया। युद्ध करना ही नहीं प्रियो, जाकर जीत लिया। यहोशू 14 अध्याय 14वां वचन। इस कारण हेब्रोन कनज्जी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है। कालेब का भाग आज तक बना है। 15 का 13वें वचन से। यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किरियत अर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है, वह अर्बा अनाक का पिता था। और कालेब ने वहां से शेशै, अहीमन और तलमै नामक अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यतसेपेर था। 85 वर्ष की उम्र में लड़ाई किया। लड़ाई करना नहीं, लड़कर जय प्राप्त किया। किसके विरुद्ध लड़ाई किया जानते हैं? बहुत ही ताकतवर शत्रुओं के विरुद्ध। किस भूमि को अपने अधीन कर लिया जानते हैं? पहाड़ों से भरे हुए भूमि को अपने अधीन कर लिया। किस उम्र में जानते हैं आप? 85 वर्ष की उम्र में। किस लिए जानते हैं आप? 85 साल में भी यहोवा कालेब के संग था। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे संग होने से हमारे सामर्थ्य से भी बढ़कर काम परमेश्वर हमसे कराएंगे। साधारण काम करने की कोशिश मत कीजिए। आसान काम को करने की कोशिश मत कीजिए। सुख को, आराम को चाहकर केवल उतने में संतुष्ट मत होइए। प्रभु के दास विलियम कैरी ने कहा, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम गॉड, अटेम्प्ट ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर की ओर से असाधारण चीजों की आशा करो और परमेश्वर के लिए असंभव कामों को करो। यदि परमेश्वर आपके संग रहेंगे तो असंभव काम को जिसे आप अपने हाथ में लिए हैं संभव करेंगे, आश्चर्यकारी करेंगे। 85 ईयर्स में, 85 साल की उम्र में कालेब लड़ाई किया। लड़ाई करना ही नहीं, उस लड़ाई में जय पाया। आज तक भी हेब्रोन किसका है जानते हैं आप? कालेब का है। कालेब के वंश का है। कारण जानते हैं? युद्ध करके वो जीता, परिश्रम से काम किया, शांति को लोगों में बांटा, पूरी रीति से परमेश्वर की उपासना किया, अधिकार नहीं चलाया, लेकिन उसे सौंपे गए काम को उसने पूरा किया। प्रियो, सैल्वेशन आर्मी के संस्थापक विलियम बूथ 80 वर्ष के उम्र के बाद उनकी आंखें धुंधला जाने से उनका एक मित्र डॉक्टर था, जाकर उनको दिखाया। पता नहीं मेरी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई हैं, थोड़ा जांचो कहने से डॉक्टर जांचा
और दुख के साथ कहा, विलियम, तुमसे एक बात कहना है। क्या है? जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, जिन्हें तुम देखने की आशा कर रहे हो, जल्दी से देख लो, क्योंकि इसलिए तुम बहुत जल्दी अपनी आंखें खोने जा रहे हो। तुम्हारी दृष्टि जाने वाली है। अभी तक तुम बहुत सेवा किए, कई वर्षों से लंबी सेवाकाई किए। हो सकता है तुम्हारे विश्राम लेने का समय आ गया है। तुम जिनसे बहुत प्रेम करते हो, जिन्हें देखने की आशा कर रहे हो, उन्हें देखो। बहुत जल्दी तुम अपनी आंखें खोने जा रहे हो। ये उसके डॉक्टर मित्र का सलाह था। धीरे से कुर्सी में से उठकर जाते हुए विलियम से उस डॉक्टर ने कहा, जा रहे हो, क्या करना चाहते हो? उसने क्या कहा जानते हैं? भाई, इतने वर्षों तक दोनों आंखों के साथ मैं सेवा किया। सेवा करने के लिए ही मैं अपना जीवन प्रभु को अर्पण किया। अभी तुम कह रहे हो बहुत ही जल्द मेरी दृष्टि जाने वाली है। तुम्हारे कहे अनुसार मेरी दृष्टि चली गई तो भी मैं दृष्टिहीन होकर मैं अपने परमेश्वर की ही सेवा करूंगा, पर सेवा को नहीं छोड़ूंगा। प्रियो, 80 वर्ष की उम्र में विलियम बूथ ने क्या कहा जानते हैं? अभी तक आंखें थीं, आंखों से देखते हुए सेवा किया। अगर आंखें गईं तो अंधा होकर भी मैं मेरे प्रभु के लिए जीऊंगा, प्रभु की सेवा करूंगा। प्रियो, आज आपकी उम्र कितनी है? 20, 30, 40, 50, 60, 70 वर्ष? आप क्या कर रहे हैं? अंधा हो जाऊं तो भी प्रभु की सेवा करूंगा। उम्र 80 वर्ष होने के बाद भी परिश्रम से भरे हुए संघर्ष को करूंगा। ये कालेब की गवाही है। फिर हमारी स्थिति क्या है? हम अधिकार चलाएंगे या फिर परिश्रम करते हुए पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रभु के लिए जीकर, पर्वतों को समतल करके, संघर्ष करके परमेश्वर के दिए गए काम को और इस आत्मिकता को संभालते हुए संपन्न करेंगे? क्या करेंगे आप? आप कालेब के समान रहना चाहते हैं या बाकी 10 लोगों के समान रहकर नाश होने की आशा कर रहे हैं? कालेब के समान आप काम करने वाले व्यक्ति हैं तो, पूरे मन से परमेश्वर की उपासना करने वाले हैं तो, शांति को बांटने वाले व्यक्ति हैं तो, परिश्रम करने वाले, संघर्ष करके जीतने वाले व्यक्ति हैं तो बहुतों के लिए आशीषदायक होंगे। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर हम सबको देने पाए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, विशेष संदेश के द्वारा एक अधिकारी और अगुवे के बीच क्या अंतर होता है, कालेब के जीवन से आप हमें स्पष्ट रूप से सिखाए। कालेब अधिकार चलाने वाला नहीं था, लेकिन काम करने वाला था। पूरे मन से आपकी उपासना किया, शांति को लोगों में बांटा, परिश्रम करने वाला था, संघर्ष करके जीतने वाला था। कालेब के ये अद्भुत आत्मिक गुण हमारे जीवन में भी हो सके पिता। हमारी उम्र कितनी भी हो, हमारी स्थिति और हाल कैसा भी हो, हम चाहे किसी भी पोजीशन में, पदवी में क्यों ना हो, पिता कालेब के समान आपकी महिमा करते हुए आपके साथ किसी भी उम्र में आपकी सेवा कर सके, ऐसा मन हमें दीजिए। बहुतों के लिए पिता हम आशीषदायक बन सकें। पिता, हमारे मरने के बाद हमारे बाद की पीढ़ी के लिए आशीषों को मिरास में दे सकें। आशीष दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।